आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो कई सालों बाद सामने आई और जब इसके राज का खुलासा हुआ तो यह घटना लोगों को चौंका देने वाली थी। सच में जब इस कहानी का पर्दा उठा तो इसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो आप भी इस पूरी कहानी को ध्यान से सुनिए और अंत तक मेरे साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपनी राय जरूर लिखिएगा। इस कहानी की शुरुआत साल 2010 से होती है, जब दिल्ली के पास स्थित राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से गांव टपुकड़ा में एक लड़का रहता था जिसका नाम था कमल सिंगला। उस समय कमल की उम्र लगभग 22 साल थी और वह गांव में एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन का काम करता था। उसका काम ठीक ठाक चलता था और गांव के लोग उसे अच्छे से जानते थे, क्योंकि गांव में इतनी कम आबादी थी कि सभी एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे। इस वजह से कमल सिंगला का नाम गांव में सभी के बीच था। लेकिन गांव वालों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला था। दरअसल कमल सिंगला जिस घर में रहता था उसी के पास एक लड़की रहती थी जिसका नाम शकुंतला था। शकुंतला की उम्र उस समय लगभग 20 साल थी, यानी कमल से 2 साल छोटी। इन दोनों के घर पास पास थे और इस कारण इनका आना जाना एक दूसरे के घर में होता रहता था। कमल सिंगला अक्सर शकुंतला के घर जाया करता था और शकुंतला के परिवार वाले भी उसे एक अच्छा लड़का मानते थे। घर में आना जाना होने के कारण कमल और शकुंतला के बीच बातचीत भी बढ़ने लगी थी। कमल अब शकुंतला से मिलने का बहाना ढूंढ ही लेता था और दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें करते थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती और ज्यादा गहरी हो गई और दोनों आपस में अपने विचार और भावनाएं शेयर करने लगे। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। दरअसल कमल और शकुंतला की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे से सच्चे दिल से प्यार करने लगे, कस्में वादे करने लगे और उनका प्यार इतना बढ़ गया कि एक दूसरे के बिना कुछ पल भी रहना मुश्किल हो गया। दोनों अपने भविष्य और शादी के सपने देखने लगे, लेकिन यहीं से उनकी मुश्किलें शुरू हो गईं। इन दोनों को यह डर सताने लगा कि कहीं उनके रिश्ते के बारे में उनके घर वालों या गांव वालों को पता न चल जाए। इस डर के कारण वे अब चोरी छिपे मिलने लगे थे। एक दिन अचानक कमल शकुंतला से मिलने के लिए उसके पास पहुंचा और फिर गांव के एक व्यक्ति ने कमल और शकुंतला को एक दूसरे से इशारों में बातें करते हुए देख लिया। इस दृश्य को उसने समझ लिया और फिर इस बारे में दोनों के परिवार वालों को बता दिया। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। जब शकुंतला के परिवार वालों को इसका पता चला तो उन्होंने उसे घर से बाहर जाने से रोक दिया और उसे घर में ही बंद कर दिया। लेकिन कमल और शकुंतला एक दूसरे के लिए दीवाने थे और वे फिर भी चोरी छिपे मिलने लगे। इस बार दोनों के घर वालों ने मिलकर एक पंचायत बुलाई जिसमें कमल और शकुंतला को समझाया गया। पंचायत में बताया गया कि गांव की पारंपरिक रिवाजों के अनुसार वे दोनों अलग अलग जाति से आते हैं और इसलिए वे आपस में शादी नहीं कर सकते। घर वालों ने उन्हें यह भी समझाया कि जाति के नियमों के अनुसार वे अपनी बात यहीं खत्म कर लें, क्योंकि गांव में आम तौर पर केवल समान जातियों के बीच ही शादी होती थी। कमल और शकुंतला की शादी को नकार दिया गया, लेकिन कमल हार मानने वाला नहीं था। वह शकुंतला का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और यह बात शकुंतला के परिवार को परेशान करने लगी थी। उन्हें यह डर सता रहा था कि कहीं दोनों भाग न जाएं, जिससे उनका नाम खराब हो। इसी डर के चलते शकुंतला के परिवार ने जल्दी जल्दी उसकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने शकुंतला के लिए एक लड़का चुन लिया। यह लड़का था रवि कुमार, जो दिल्ली के समाल खान से था। रवि दिल्ली के एक बड़े सीधे साधे परिवार का बेटा था। कमल सिंगला को यह जानकारी मिलता है कि शकुंतला के घर वालों ने उसकी शादी के लिए किसी और लड़के को पसंद कर लिया है। वह बुरी तरह से परेशान हो जाता है। उसे शकुंतला के बिना रहना असंभव सा लगता था और इसी तनाव में उसके दिमाग में अजीब और खतरनाक ख्याल आने लगे। वह शकुंतला को अपने जीवन में वापस लाने के लिए तरह तरह के नए उपाय तलाशने लगा। इस दौरान उसने फिल्में देखनी शुरू कर दी ताकि कोई नया आइडिया मिल सके। एक दिन उसने हमराज और हेलेन ऑफ ट्रॉय जैसी फिल्मों का रीमेक देखा और इन्हें देखकर उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना का ख्याल आया जो सोचते ही रोमांचक और भयावह लगने लगी। यह योजना एकदम गैर कानूनी थी और इसमें बहुत जोखिम था, लेकिन कमल ने तय कर लिया था कि वह शकुंतला को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और फिर उसने वही कदम उठाया जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। कमल का यह खतरनाक प्लान पूरा करने के लिए 2 चीजों का होना जरूरी था। पहला, शकुंतला का इस योजना में शामिल होना और दूसरा, किसी तीसरे व्यक्ति का मददगार बनना। इसके बाद कमल ने सबसे पहले उस तीसरे व्यक्ति को तलाशना शुरू किया जो इस योजना में उसकी मदद कर सके। कुछ समय बाद
बाद कमल को अपना ड्राइवर गणेश मिल जाता है, जिसे वह इस पूरी साजिश में शामिल करना चाहता था। कमल ने एक मौका देखकर गणेश को सारी बातें बताई, लेकिन गणेश शुरू में मना कर देता है। फिर कमल ने उसे 70,000 रुपए देने का वादा किया और इसी लालच में गणेश ने कमल के साथ इस खतरनाक योजना को अंजाम देने का फैसला किया। अब बारी थी शकुंतला की। कमल ने उसे कहा, तुम रवि से शादी कर लो, घर वालों को मना मत करना। यह सुनकर शकुंतला चौंक जाती है और कमल से सवाल करती है, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? कमल ने शकुंतला को पूरी योजना समझाई और कहा, तुम्हारी शादी रवि के साथ होगी, लेकिन इसके बाद हमारी शादी होगी। फिर उसने एक शर्त रखी, तुम रवि के साथ शादी करने के बाद 1 से 2 महीने तक उसे अपने पास नहीं आने दोगी और किसी भी हाल में शारीरिक संबंध नहीं बनाओगी। इसके बाद कमल ने शकुंतला को एक बहाना भी दिया और कहा, अगर वह तुम्हारे पास आने की कोशिश करे तो तुम बस यह कह देना कि तुम्हारी लंबी उम्र के लिए मैंने मन्नत मांगी है, इसलिए कुछ दिन के लिए तुम उसे दूर रखोगी। शकुंतला ने कमल की बात मान ली और इस खतरनाक योजना के लिए हाँ भर दी। अंततः 8 फरवरी 2011 को रवि और शकुंतला की शादी हो जाती है, लेकिन प्लान के मुताबिक 9 मार्च को यानी शादी के ठीक एक दिन बाद शकुंतला अपने घर वापस लौट आती है। कुछ दिन बाद रवि के परिवार वाले उसे ससुराल बुलाते हैं और इस योजना के अनुसार 21 मार्च को शकुंतला अपने ससुराल चली जाती है। अब जब रवि शकुंतला के पास आने की कोशिश करता है तो शकुंतला उससे कहती है, मैंने तुम्हारी लंबी उम्र के लिए मन्नत मांगी है, इसलिए हम दोनों को कुछ दिन के लिए एक दूसरे से दूर रहना है। रवि शकुंतला को बहुत पसंद करता था और एक पढ़ा लिखा इंसान होने के नाते वह शकुंतला से कोई जबरदस्ती नहीं करता था। वह बड़े प्यार से उसकी बात मान लेता है। इसके बाद 22 मार्च 2011 को जब शकुंतला अपने ससुराल आने के एक दिन बाद रवि से कहती है, चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं, पिक्चर देखने चलते हैं, तो रवि खुशी खुशी तैयार हो जाता है। रवि को शकुंतला से बहुत प्यार था और वह उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत सहमति दे दी। रवि और शकुंतला दोनों घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में शकुंतला रवि से कहती है, यहाँ पास में मेरे रिश्तेदार भी रहते हैं और शादी के बाद मैंने उनसे नहीं मिला, हम उन्हें मिलने भी चलेंगे। रवि को शकुंतला का यह विचार अच्छा लगता है और वह सहमति देता है, लेकिन अब वह पल आ चुका था जिसका कमल सिंगला बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दरअसल कमल और गणेश इस पूरी योजना के हिसाब से दिल्ली के एक ऐसे इलाके में पहुंच चुके थे जहां शकुंतला रवि को लेकर आ रही थी। शकुंतला जानती थी कि उसे रवि को कहां लेकर जाना है। जैसे ही वह आगे बढ़ते हैं, एक रास्ते पर कमल और गणेश अपनी गाड़ी के साथ खड़े होते हैं और वह पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। शकुंतला जैसे ही कमल को देखकर रवि के सामने आई, उसने नाटक करते हुए कहा, यह लड़का हमारे गांव का है। रवि भी बड़े प्यार से कमल से मिलता है और अच्छे से बातचीत करता है। फिर कमल रवि और शकुंतला से कहता है, आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको आगे छोड़ दूंगा। शकुंतला खुशी खुशी गाड़ी में बैठ जाती है और कमल उन्हें उनके रिश्तेदार के घर के पास ले जाकर गाड़ी रोकता है। लेकिन जैसे ही रवि गाड़ी से बाहर कदम रखता है, कमल कहता है, आप गाड़ी में बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रवि सोचता है कि शायद उसे किसी मदद की जरूरत हो, तो वह गाड़ी में बैठ जाता है। दोनों बातें करते हुए गाड़ी में आगे बढ़ते जाते हैं। इसके बाद कमल ने रवि को पानी की बोतल दी। जैसे ही रवि ने पानी पी लिया, कुछ ही क्षणों में वह बेहोश हो जाता है। दरअसल कमल ने पानी में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे पिलाया था और जब रवि बेहोश हो गया तो कमल ने वह घिनौना कदम उठाया जिसके बारे में सोचकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसने रवि का गला घोंट दिया और वहीं गाड़ी में ही रवि की मौत हो जाती है। वह आदमी जो अपनी पत्नी शकुंतला पर पूरी तरह से विश्वास करके इस जगह तक पहुंचा था। इसके बाद कमल और गणेश गाड़ी को संभालते हुए खान से टपक की ओर मोड़ देते हैं और तब तक काफी रात हो चुका था। कुछ और दूर जाने के बाद गणेश गाड़ी को रास्ते में ही रोक देता है। यही वह जगह थी जहाँ कमल ने पूरी योजना को अंजाम देने की तैयारी की थी। कमल सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्री रखने वाली जगह पर दोनों गड्ढा खोदते हैं और रवि को वहां दफना देते हैं। इसके बाद वे वहां से अपने घर लौट आते हैं। दूसरी तरफ शकुंतला जब ससुराल पहुंचती है तो रवि के बुजुर्ग माँ बाप उससे पूछते हैं कि रवि कहाँ है। शकुंतला जवाब देती है कि वह अपने रिश्तेदारों के यहाँ गया था और फिर कहीं चला गया, उसका कुछ पता नहीं। यह सुनकर रवि के माँ बाप चिंतित हो जाते हैं कि आखिर वह कहाँ चला गया। अगले दिन रवि के पिता उसकी तलाश में जुट जाते हैं, लेकिन रवि कहीं भी नहीं मिलता है। इसके बाद रवि के पिता
पुलिस स्टेशन जाते हैं और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। पुलिस मामले की जांच शुरू करती है, लेकिन वे यह मानते हैं कि रवि कहीं बाहर गया होगा और जल्दी वापस आ जाएगा, इसीलिए वे इस मामले को हल्के में ले लेते हैं। दूसरी तरफ रवि के पिता उसकी खोज में लगातार जुटे रहते हैं, लेकिन उनका बेटा कहीं नहीं मिलता। शकुंतला भी रवि को ढूंढने का नाटक करती है। समय बीतता गया और लगभग 4 से 5 महीने हो गए, लेकिन रवि का कोई भी सुराग नहीं मिलता। इसके बावजूद रवि के पिता शांत नहीं बैठे। वे अपने बेटे को ढूंढने के लिए हर जगह दर दर भटकते रहे। अंत में उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। पुलिस इस मामले को हल्के में ले रही थी तो मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच की टीम ने रिश्तेदारों, दोस्तों और परिवार वालों से पूछताछ की, लेकिन फिर भी कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। इस तरह समय चलता गया और 8 साल का लंबा वक्त बीत गया। यानी 2011 में हुआ यह घटना अब 2019 तक पहुंच चुकी थी, लेकिन रवि का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं मिलता था। तभी क्राइम ब्रांच को शकुंतला की हरकतों पर संदेह हुआ और पुलिस ने सादी वर्दी में अपने कुछ अधिकारियों को शकुंतला के घर के आसपास निगरानी रखने के लिए तैनात कर दिया। पुलिस के सामने एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई। शकुंतला का अपने गांव के एक लड़के कमल शिंगला से कई सालों से चक्कर चल रहा था। कमल नियमित रूप से शकुंतला से मिलने आता था, लेकिन पुलिस के पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था कि कमल ने ही रवि को गायब किया था। फिर एक बार जांच के दौरान यह पता चलता है कि 22 मार्च, वह दिन जब रवि गायब हुआ था, उसी दिन कमल और गणेश दिल्ली में थे। इस नई जानकारी के बाद पुलिस ने अदालत में याचिका दायर की और कमल तथा गणेश का ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाने की मांग की, ताकि उनके झूठ को पकड़ा जा सके। आखिरकार ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया गया और उसमें रवि और गणेश ने वह सच उगला जिसका पुलिस और रवि के बूढ़े माँ बाप पिछले 8 सालों से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सच्चाई सामने आई, पुलिस ने उस जगह पर छापा मारा जहां रवि को दफनाया गया था। जब पुलिस ने उस जगह की खुदाई की तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहां 25 इंसानी हड्डियां मिली, जिनकी जांच में यह पता चला कि ये हड्डियां रवि की थीं, उसी रवि की जिसके माँ बाप पिछले 8 सालों से अपने बेटे को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। इसके बाद इन तीनों के खिलाफ हत्या, धारा 302 समेत कई अन्य आरोप लगाए जाते हैं और अब ये तीनों जेल की सलाखों के पीछे हैं, जहां वे एक बेगुनाह की हत्या की सजा काट रहे हैं। दोस्तों, यह थी आज की हमारी सच्ची घटना पर कहानी, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी पर भरोसा करके उसके साथ कदम रखा, लेकिन वही पत्नी उसे मौत के मुंह में धकेल आई।